हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो मेरा डिस्कसिंग पॉइंट है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि जो शराब का सेवन करते हैं उनका लीवर का बीमारी एंड जो शराब का सेवन नहीं करता है उनका लीवर का बीमारी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जानते हैं पहले अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में, जो शराब का सेवन करते हैं। तो इस तरह का पेशेंट जो देखने में मतलब कि एकदम दुबला पतला लगभग रहते हैं एंड इनका लीवर बहुत बढ़ा हुआ रहता है। लीवर पर पैरेनकाइमा पर, लीवर के ऊपर वाले लेयर पे, पैरेनकाइमल लेयर पे जैसे कि फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। ठीक है। और स्टार्टिंग में तो इनको एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब कि यही अल्कोहलिक लिवर डिजीज में यही एगो डेंजरस चीज़ होता है जो समझ में नहीं आता है बहुत जल्दी, तुरंत अर्ली स्टेज में समझ में नहीं आता है कि हमको क्या चीज़ दिक्कत है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो अल्कोहलिक वाला जो पेशेंट होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि पेशेंट को कुछ फील ही नहीं होगा कि हमको कोई दिक्कत है। बट उनको पैथोलॉजी टेस्ट अगर कराया जाए, मतलब कि एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन, ये सब जो कराया जाए तो समझ में आता है कि पूरा मतलब कि गड़बड़ रहेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं रहेगा, पूरा लीवर का फंक्शनल डिस्टर्बेंस रहेगा एंड पेशेंट थोड़ा सिम्टम्स दे सकता है। इसमें क्या होगा कि भूख नहीं लगेगा। ठीक है। ये इसमें एक अलग टाइप का मतलब कि लॉस ऑफ हिपेटाइट आएगा। ठीक है। एंड अनडाइजेशन होगा। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज वाले में अनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, अनडाइजेशन भी रहेगा स्टार्टिंग से ही एंड इसमें पेट उभरा उभरा टाइप का रहेगा। ठीक है। और जो मोटा वाला पेशेंट है, जो नॉन अल्कोहलिक है, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनका जो लीवर का फैट बढ़ा है, उनका जो फैटी लीवर हुआ है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका जो लीवर फंक्शन डिस्टर्बेंस रहेगा। इंटरनली डिस्टर्बेंस इनका स्टार्टिंग में नहीं रहता है। ठीक है। ये जो ग्रेड 2 के बाद इनका डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है। जो नॉन अल्कोहलिक वाले होते हैं उनका मतलब कि फैटी लीवर जो होता है उसमें ग्रेडिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इनका जो है सो ग्रेड 2 के बाद एसजीपीटी डिस्टर्बेंस आ सकता है, सीरम बिलिरुबिन में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो ग्रेडिंग इसमें भी इम्पोर्टेंट ही है। बट अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट होते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनमें जो है से कि लीवर डिजीज का ग्रेडिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनको फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर होने का चांसेस हो सकता है अल्कोहलिक वाले के एंड सिरोसिस ऑफ द लीवर होने का चांसेस होता है। इसमें मतलब कि स्टेजेज एकदम जो है से कि चेंज होते रहता है बहुत जल्दी जल्दी। तो इनको जो है अल्कोहलिक वाले को, उनको अंडर ट्रीटमेंट में, मतलब बहुत जल्दी इलाज की ज़रूरत है, अंडर ट्रीटमेंट में लाने की ज़रूरत है। एंड जो मोटा वाला पेशेंट वाला जो फैटी लीवर होता है, जिनका शरीर का वेट बढ़ने से लीवर का फैट बढ़ गया है, उनको जो है से कि लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कि हार्ड वर्किंग कीजिए, सुबह टहलिए कम से कम 5-6 किलोमीटर, मतलब कम से कम 3-4-5 किलोमीटर, हाँ उतना टहलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको जो है से मोटा पेशेंट वाले को लाइफ स्टाइल चेंज करने से सही हो जाता है, उनको कोई दिक्कत उतना नहीं होता है अगर लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हो। एंड अगर चेंज नहीं किए एंड इनका लीवर का फैट बढ़ता बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता ही गया, और ये मतलब कि कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किए, तो इनका भी जो है ना सो ग्रेड 2 के बाद, फैटी लीवर ग्रेड 2 के बाद भी इनका जो एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन, मतलब कि इम्बैलेंस ही शो करेगा। इनका भी मतलब कि इंटरनल डैमेज की ओर मूव करेगा। ठीक है। तो इनको जो है कि जैसे कोई कोई लोग होते हैं एंड इनको खाना उतना ही खाना है जितना पच सके, जितना लीवर के पचाने का क्षमता है। कोई कोई लोग को जो होता है वो शराब तो नहीं पीते हैं, बट 60 साल के हो गए हैं, 65 साल के हो गए हैं, और वो 8 रोटी खा रहे हैं, 9 रोटी खा रहे हैं, 7 रोटी खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्या होगा ऐसे में बताइए। जो है कि इसमें तो इतना खाने से जो है कि फैट का डिपोजिशन होगा,
मतलब कि प्रॉपर पहले की तरह तो हमारा लीवर है नहीं कि हम इतना इतना रोटी खा लें। एज के अनुसार लीवर भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो मूवमेंट करता है, स्लो फंक्शन करता है। एंड आप जो है सो कि खाना उतना ही खा रहे हैं, खाना कम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाना भी लिमिटेशन में ही खाना है। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं कि लीवर का काम है मेटाबॉलिज्म करना, खाना को पचाना एंड और बहुत सारा काम है, 100 से ज़्यादा काम है लीवर का। बट हम लोग जानते हैं जनरली जो खाना पचाता है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो इसी पर डिस्कसिंग रहेगा। जनरली जानते हैं कि जो है कि तो इस तरह का अपीयरेंस शो करता है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। एंड फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। जो अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनका भी लीवर का साइज बढ़ रहा है, उनका भी लीवर फैटी आ रहा है। एंड जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, अन अल्कोहलिक होते हैं, नॉन अल्कोहलिक होते हैं, उनका भी फैटी लीवर आ रहा है। तो जो शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहलिक लीवर वाले को जो फैटी लीवर आएगा, वो उसमें जो है कि रहेगा प्रॉपर फंक्शन डिस्टर्बेंस रहेगा, डिस्टर्ब करेगा। SGPT, सीरम बिलिरुबिन, ये सब अनबैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये जो है सो इंटरनली, पार्टिकुलरली इंटरनली डैमेज करता है अल्कोहलिक वाले को। अल्कोहलिक वाले को जो टिश्यू सेल होता है इंटरनली, जो मतलब कि वो डैमेज करते रहता है। ठीक है, एंड जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनको ऐसे ही पेरेनकाइमा पे, लीवर का पेरेनकाइमा पे फैट का डिपोजिशन हो गया है, उनको भी ये जो है से पैथोलॉजी डिस्टर्बेंस करेगा। जैसे कि सीरम बिलिरुबिन, SGP2, उनका भी डिस्टर्ब करेगा, लीवर फंक्शन उनका भी डिस्टर्ब होगा। बट उनको मतलब कि ग्रेड 1 तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई लक्षण नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई फंक्शन डिस्टर्ब नहीं करेगा ग्रेड 1 तक। एंड जैसे ही ग्रेड 2 में मूव करेगा, मतलब कि लीवर का साइज 17-18 सेंटीमीटर से मतलब कि बढ़ने लगेगा, ग्रेड 2 में मूव करेगा, तो इनका भी जो है लीवर फंक्शन का जो है कि प्रॉपर डिस्टर्बेंस आने लगेगा, SGPT, सीरम बिलिरुबिन डिस्टर्बेंस आने लगेगा। ठीक है, तो जो नॉन अल्कोहलिक वाले होते हैं, मतलब शराब का सेवन नहीं करते हैं, और उनको फैट बढ़ने से, मतलब वज़न बढ़ने से, वेट बढ़ने से, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से उनका फैट का डिपोजिशन हो गया है, तो उनको कोई ज़्यादा स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेज में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, खान पान सही कर दें, तेल मसाला कम खाएं, मतलब कि हार्ड वर्किंग कुछ करें, तो उनका मतलब कि रिटर्निंग हो जाता है, सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बट ठीक है, बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी जो लीवर है वो हमेशा उतना एनर्जी ऑब्जर्व करके रखता है, उतना फैट का डिपोजिशन हमेशा लगभग नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल आदमी में का भी जो होता है, उसका भी लीवर थोड़ा बहुत फैट ऑब्जर्व करके रखता है। ऐसे भी, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं कि 2-4 दिन अगर खाना नहीं भी आप लोग खाइएगा, चाहे कोई भी नहीं खाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। वही जो फैट का डिपॉजिट कर करके लीवर रखे हुए हैं, उसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर करके रिलीजिंग करते रहता है। ठीक है, एंड बट जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है, जो शराब का सेवन करते हैं, तो उनका जो होता है, उनके लीवर सेल के अंदर फाइब्रोसिस चेंजिंग डेवलप करने लगता है। ठीक है, मतलब कि सिंगल लेयर मतलब कि डैमेज तो करता ही है, एंड इनके इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनली टिश्यू डैमेज के वजह से होता है। ठीक है, मतलब इनका सिंगल लेयर डैमेज ना कर करके इंटरनली डैमेज करने लगता है, इंटरनली टिश्यू जो होता है वो डैमेज करने लगता है। तो इनको अंडर ट्रीटमेंट में लाने की ज़रूरत है, इलाज अर्ली स्टेज में तुरंत मतलब कि करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड जो फैटी लीवर वाले होते हैं, उनका सिंगल लेयर ऊपर वाले पेरेनकाइमा में फैट डिपोजिशन हो जाता है, उसके वजह से उनका दिक्कत होता है। तो वो रिकवरी का चांसेस होता है, मतलब तुरंत खुद से भी रिकवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि अगला जो डिस्कशन रहेगा वो भी आपके पास पहुँच जाएगा। तो थैंक यू।